आग लगती है, जब हमारे अंदर में आग लगती है तो फिर बाहर भी आग लग जाती है। अंदर में जब क्रोध आता है तो फिर बाहर में क्रोध फैल जाता है। संत जन सदगुरु कबीर देव कहते हैं, सब जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, तो कोई ऐसा ना मिला जासो रहेगा। मैंने सारे जग को जलते देखा, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, सब अपनी अपनी आग में अपनी अपनी चट्टान में जल रहे। सब जगत जलते देखिया अपनी अपनी आग, और कोई ऐसा ना मिला, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जहाँ से बढ़िया तरीके से प्रेम प्यार से बैठ करके अच्छी प्रेम की दो बातें कर लूं। लोग कह रहे होंगे तो क्या कबीर साहब अकेले ही जगे थे, अकेले ही बचे थे, सब जग कैसे जल गया? सब जग का मतलब है जहाँ देखो तहाँ मान की सम्मान की आग लगी हुई है। हर आदमी अपने आप में मैं बड़ा आदमी छोटा। भी साहब जी इस बात को कह रहे थे, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, कोई भी हो, चाहे ग्रस्त हो, सब अपने अपने विचारों में किसी न किसी प्रकार से उलझे हुए हैं। उस आग में आग से झुलस रहे हैं, आग से परेशान हो रहे हैं। मेरे मित्रों, आपके पास में ही सब कुछ है, आप ठंडे हो सकते हैं, आप अपने विचार को बढ़िया बना सकते हैं, पर आपकी समझ में आ जाए तो मौलिक ग्रंथ बीजक में एक जगह कहा है, घरई में बाबुल 12 लाल उठ लागल चपल नार, एक बड़ी जग 5 हाथ, 5 लिखे 25 साथ, 25 बतावे और बतावे कई बिठौर, अंतर मध्य अंतर लेई झकझोर झोरा जीवे देई। मुखभार ऐसे और भी आगे पंक्तियां हैं, पर आप इस बात को समझ लें, मुखभार ऐसे राव रंग ताते धरे न पावे एको अंक, एक भी अंक उसकी समझ में नहीं आता है। मुंह फाड़ करके हंसते तो है, किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कोई बात समझाने की कहने की कोशिश की और उसका मजाक बना दिया, उसको ठीक समझा नहीं कि वास्तव में क्या किस हिसाब से रहे। आदमी अपने स्वार्थ में अपना प्रेम जुड़ जाए बस, और दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अपने प्रेम के खातिर जो सत्यवादी जो मार्ग है उसको भी छोड़ देता है। संत कहते हैं घरई में बाबुल, आपके अंदर में ही मालिक है, लेकिन आप अंदर में नहीं देखते। कोई अंग्रेजी संत लिखा, द बॉडी इज द हाउस ऑफ सॉइल। सॉइल कहते हैं आत्मा, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है आपकी, इसके अंदर में ही आप अगर खोज करोगे, इसके अंदर में आप अगर देखोगे, आप अगर अंतर यात्रा करोगे, बाहर में किसी जाप की, किसी मौनी की या किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर में अंतर यात्रा करेंगे तो आपको उस चीज का पता चलेगा। वास्तव में आप अपने अंदर में इस चीज को देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, और आपसे मालिक दूर नहीं है। रामायण में ये बात कही है, अस प्रभु हृदय अचट अविकारी, सकल जीव जन दीन दुखाई। ऐसा प्रभु जिसकी हमको तलाश, फिर भी अस प्रभु हृदय को कह रहे हृदय में, फिर भी हम बाहर खोजते रहते हैं। जन कहाँ जाते हैं, दूर दूर जाकर के कहते हैं हाय भाई राम मिल जाए, मुझे कहीं कोई देवी मिल जाए, देवता मिल जाए, लेकिन संत कहते हैं घरई में बाबुल। गोस्वामी जी कह रहे हैं अस प्रभु हृदय आपके हृदय में विराजमान है। अच्छा का मतलब कभी उसकी छठी नहीं। अच्छा अविकारी, उसमें कोई विकार नहीं। विकार है तो आपके शरीर में, विकार है तो आपके मन में। पाप वही मन मत विकारा, कहते हैं पाप क्या होता है, पाप वही मन मत विकारा। आपके मन के अंदर में पाप होता है और आप स्वयं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो, बुद्ध प्रसो आपकी अगर समझ में आ जाए तो। अगर समझ में नहीं आया तो कह रहे जाती आत्मा गंदी है, आत्मा क्यों गंदी ना हो? गंदा होगा तो तुम्हारा मन होगा, गंदी होगी तो तुम्हारी इंद्रियां होंगी, लेकिन तुम तो होश हो के सो। सिर्फ हमको पता नहीं है, इन इंद्रियों के जाल से, इन मन के जंजाल से आप ढक गए हो, आपकी समझ में नहीं आता है। तो मैं कह रहा था भगवान आपके अंदर में, आपके भीतर में ही विराजमान है। गोस्वामी जी ने इशारा किया तो गीता में भी एक जगह आया है। बाबा जी सुनो, गीता में एक जगह आया है, जब पूछ रहे प्रभु एक बात बताओ जी ईश्वर कहाँ है, तो क्या चीज है ईश्वर? तो कृष्ण समझा रहे ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों में विराजमान। ये 5 तत्व का एक बना हुआ पंचभूता,
का ये शरीर, इस सब के अंदर में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन आपके हृदय में ही है। पर आपकी समझ में आ जाए तो कबीर साहब कहते हैं बैठा है घट भीतरे, बैठा है संचे, जब जैसी मत दे चाहत है और तब तैसी मत दे। आपके अंदर में बैठा हुआ है पर आप इस मन के माध्यम से, आपके इंद्रियों के माध्यम से भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। घरे में बाबुल बार राग उठ उठ लागल चपल नाग, एक बड़ी जब पांच हाथ, तरह तरह की चतुर चालाक आपकी वृत्तियां बन बन करके आगे आती हैं और आपको भटकाती चली जाती है। उठ उठ लागल चपल नाग, और फिर कहे एक बड़ी, जिनमें एक बड़ी है वो कौन? वो तुम्हारे अंदर की वासना, आपकी इच्छा। एक बड़ी जगह पांच हाथ, और इसके पांच हाथ में वो कौन है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांचों आपके जो विषय हैं जो आपको भटकाने वाला है। एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है, ध्यान रखना। शब्द जब कोई बुलाता है, जो कोई शिकारी जब शब्द ध्वनि सुनाता है तो हिरण बाहर निकल करके आ जाते हैं, शब्द में हिरण मारा जाता है। शब्द स्पर्श में हाथी मारा जाता है। कामंद हाथी जब होता है तो उसके सामने नकली हाथी का चित्र बना करके रख दो और आगे कच्चा गड्ढा खोल करके पाट देते हैं और हाथी सोचता है कहीं खड़ी है तो उसके स्पर्श के लिए पास जाता है और जैसे पैर रखा धम कुआं में चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है। वो भाभी बच्चा मार मार करके उसे कुछ दिन खाना भी नहीं देते हैं और आदमी उसको अपने बस में कर लेता है। फिर एक छोटी सी चीज से जिसको कहते हैं अंकुश, उस अंकुश के माध्यम से इतना बड़ा हाथी और आपके सारे पर चलता है। मन गजंद माने नहीं चले सूरत के साथ, और महावत बेचारा क्या करे? और जो अंकुश नहीं, हाथ में अगर अंकुश नहीं है तो महावत भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे मित्र समान रूपी हाथी को अगर साधना है तो उसके लिए ज्ञान रूपी अंकुश ले लो। तो संत समझाते हैं स्पर्श में हाथी मारा गया, शब्द स्पर्श रूप में पतंगा मारा जाता है। बाबा जी सुना रहे थे जैसे दीपक ज्योति पतंगा कर कर पीठ जला दे होगा, ऐसा ही जीव माया के संगा ये भ्रम और संसार में जब बुद्धि ज्ञान बुरे खाली, जब नकली चमन बाहर में रंग देख भूल गए माली को बोलना है आप माली हो हम माली है, ये बहन बेटी माली है, ये हमारा शरीर एक बगिया है, इसमें रखवाली कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, अपने पौधाओं को सींच रहे हैं। कोई सद्गुणों से सींच लेता है और कोई विषयों से सींच लेता है। विषयों से जब सींचता है तो ये बगिया सूखती चली जाती है, इस बगिया का माहौल बिगड़ता चला जाता है। जब सद्गुणों से सींचते हैं, जब साधना से सींचते हैं तो ये बगिया हरी भरी होती चली जाती है। आज हमारे गुरुदेव के फल बिक रहे हैं, इन्होंने अपनी बगिया को हरा भरा किया, इन्होंने अपने बगीचे को अच्छा सींचा तो लोग दौड़ रहे हैं भैया बगीचा में चलो माँ बड़ी बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं। ये ज्ञान के फल आपको मिल रहे हैं। क्या है? आपने अपने बगीचा को सींचा तो आपके पीछे पीछे दुनिया है। तो मेरे मित्रों आप इस बगीचे के मालिक हैं। तो मैं कह रहा था पतंगा रूप में मारा जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस, रस में मछली मारी जाती है। जब मछली को पकड़ने वाले तो कांटा लगा के उसमें कोई केचुआ या कोई मांस का टुकड़ा पानी में डाल देते हैं, मछली समझती है अच्छा है, एकदम झपट्टा मारती तो पेट में कांटा कट जाता है, बाहर खींच करके पचीट करके उसे मार। और हम तुम भी ऐसे ही एक जीव के स्वाद में हम भी मारे जाते हैं। तो मेरे मित्र इस रस में ये मछली मारी गई, गंध में घोड़ा मारा जाता है। जब फूल में खुशबू आती है तो घोड़ा कहीं भी हो, अरे आवत सो खुश से लेन सोने की बास, और दादर रस जाने नहीं और रहते फूल के पास। दादर कहते मेड़ की बाई फूल की जन्म में होए तो रस जान। और घोड़ा बहुत दूर दूर से, आप लोग घोड़ा के समान है, यहाँ जो फूल खिल रहा है, यहाँ ज्ञान की खुशबू उड़ रही है, तो बहुत दूर दूर से अपनी अपनी गाड़ियों से, किराए भाड़े से आप लोग यहाँ खुशबू लेने चले आते हैं। तो मेरे मित्रों आप घोड़ा के समान हो तो बढ़िया तरीके से रसूल प्राप्त करो। वो घोड़ा तो फिर भी भौतिक रूप से मारा जाता है और आपका जीवन तो बढ़िया बन जाएगा। ये तो एक उदाहरण है। तो मैं कह रहा था घोड़ा गंध में मारा जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों जीव एक एक विषय में मारे जाते हैं। एक पांचों का एक एक प्रबल, आदमी के तो पांचों प्रबल है। तो क्या होगा इस आदमी का, क्या होगा इसका? पर एक बात ध्यान रखना, इन पांचों
जीव थे, इनके अंदर समझ नहीं थी, ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये आदमी एक ऐसा पुतला है, इसके अंदर इन पांचों को कंट्रोल करने की भी क्षमता है, इसके अंदर वो शक्ति है, वो कंट्रोल कर सकता है। तो आप अपने इन विषयों को समझ सकते हैं, इनको समझ करके आप अलग हो सकते हैं और विषयों से आप बढ़िया ज्ञान का काम ले सकते हैं। आँख से बढ़िया संत महापुरुषों का दर्शन करें, हैं मुख से बढ़िया संतों का गुणगान करें, भजन सुनाएं, कानों से बढ़िया तरीका से भजन सुने, तो ये सद्गुणों को ग्रहण करना होता है। तो मेरे मित्र एक बढ़िया के 5 आठ 5 के 25 आठ की प्रकृति है, एक एक तत्व की 5 प्रकृति होती हैं, ये भी अपने अपने हिसाब से अपना अपना भोग मांगती हैं। मेरे मित्र आदमी जब समझता है, अभी महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी अभी कह रहे थे कि वास्तव में 60 करोड़ रोम रोम खिल जाता है। कब खिलता है? जब आपके अंदर में जो प्रसन्नता होती है, आपके अंदर में उस बाबुल का पता चल जाता है, उस मालिक का पता चल जाता है। तो आप लोग अपने अंदर में जान करके देखें, 25 बतावे और बतावे कई ठोर, अंतर मध्य अंतर ले, आपके अंदर में ये सारा खेल चल रहा है। अंतर मध्य अंतर ले झकझोर जोड़ा जीवे दे, आपके विकार, आपकी ये वृत्ति आपको हिलाती रहती है, झकमगाती रहती है। आप इनको जब धीरे धीरे समझ लोगे तो आपका जीवन बढ़िया होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। तो मेरा आप सभी बहन भाइयों से निवेदन है, आप अपने अंदर में आप अपनी अंतर यात्रा करें, तो तुम्हारा जीवन कहीं न कहीं कभी न कभी धीरे धीरे जब चलते रहोगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। लोग कहते करें कि महाराज ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कभी कभी हमारा मन दिमाग खराब हो जाता, बेटा कर दे, बहू कर दे और साथी हमारा कर दे, तो पर फिर दोबारा खड़े करके करना चाहिए। साधना बार बार करते रहेंगे, बार बार अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा। संत कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे ताकर नाए दोष, कहाँ कबीर बैठा रहे ताकर करे कोश। आप बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे, आप अपने जीवन को जी। तो 10 पंक्तियों का पद है, मैं उसे पूरा नहीं करूंगा, समय के अनुसार मैं इतना ही कह करके आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को समझे। तो आपको जो बाबुल है, जो मालिक है, जो सब जगह ढूंढ रहे हैं, जिसकी गोस्वामी जी अंदर की इशारा कर रहे हैं, कृष्ण ने भी अंदर का इशारा किया है, कबीर साहब ने भी अंदर का इशारा किया है, सभी महापुरुष जहाँ तक है जिनको मिला है उनको अंदर में मिला है। शब्द के आशाइयां शून्य से जिन कोई बलियारी घटतास की जागृत प्रकट हो। आज इतना ही, आपने बड़े ध्यान से सुना। आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोल गुरु महाराज।